हेलो गाइज, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नवोद मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7A.5 के 4 प्रश्न लेके आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे और छठवें क्वेश्चन है और 11वें का चौथा क्वेश्चन है और 12वें का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इस प्रश्नों को आपको सोल्व करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा क्वेश्चन हमारे समक्ष इस तरह से है। यह है सेक की पावर px और 10x dx। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए वापस हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन विधि इस बात पर निर्भर करती है कि आप t किसको मानने जा रहे हैं, उस पर आपकी सवाल की सोल्व होने की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए, जब भी sec x और 10x साथ साथ मिले तो आपको हमेशा sec x को ही t मानना है। जब भी sec x और 10x गुणा में हो तो आपको sec x को t मानना है। और हमें sec x को t मानना है तो sec x तो हमारे पास है, लेकिन sec की पावर p है तो उसमें से एक sec x को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, sec की पावर p-1 और बाद उससे एक sec x जो निकाला उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए, ये जो sec x की पावर जो p-1 है, इसमें p-1 को छोड़कर जो बचा हुआ sec x उसे हम t मानेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं माना sec x की पावर sec x इक्वल टू t। तो जिसको t माना जाता है उसका हमें डिफरेंशियल भी करना होता है। तो यहाँ पर हम sec x का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, sec x 10x dx इक्वल टू dt। तो देखिए, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, sec x 10x dx जो बना है उसे हम क्या लिख सकेंगे, dt। और जो sec x है उसे क्या लिख सकेंगे, t लिख सकेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो इस तरह से बन जाएगा। ये लिख दिया sec x को हमने, सॉरी यहाँ पर x है, तो sec x को हम क्या लिख दिया, t, और उसकी पावर क्या जाएगी, p-1, और बाकी जो पार्ट है वो बन जाएगा dt। अब आप जानते हैं t की पावर p-1 का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे हमें करना पड़ेगा x⁴n वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो t की पावर p-1 + 1 और p-1 + 1। अब होगा क्या, 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो t की पावर p/p। साथ में हम यहाँ पे समाकल नियतांक भी लगा सकते हैं। ये हमने समाकल नियतांक लगा दिया। अब t की वैल्यू को रिटर्न करना है। t माना क्या गया था, sec x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sec की पावर px/p + c। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 के चौथे को कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए आप खुद दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि इसमें हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा और किसको t मानना पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर 9वें का छठा ये लिख दे रहे हैं। इसमें हमने लिखा है cos x - sin x अपान में 1 + sin 2x है। अब देखिए, सीधे सवाल को हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें कुछ व्यवस्था जमानी पड़ेगी। उस व्यवस्था के अनुरूप ही हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारे इस प्रश्न को लिख दे रहे हैं इस तरह से, cos x - sin x अपान में जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं sin² x + cos² x। 1 को लिख दिया, और sin 2x को ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और ये dx। ऐसा लिख तो दिया, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गई कि ऐसा हमें लिखना पड़ा, वो बात आपको यहाँ पर आगे चलकर समझ में आएगी। तो देखिए, मैं cos x इसे लिख देता हूँ cos x sin x अपान में a² + b² + 2ab वाले फार्मूले से इसे लिख सकते हैं sin x + cos x का होल स्क्वायर।
dx। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यदि टी मानते हैं, स्क्वायर को छोड़कर इस वाले पार्ट को टी मानते हैं, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस, और कोस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स। इसलिए इस पूरे पार्ट को टी मान लेना उचित रहेगा, क्योंकि इसको टी मानने से ये वाला पार्ट है पूरा डी टी बन जाएगा। आइए देख लीजिए, माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। अब जिसको टी माना जाता है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी अवकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका अवकलन कर रहे हैं, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, टी का करेंगे, तो टी का क्या है डी टी बाई डी एक्स होगा, और उस डी एक्स को हम क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया डी एक्स। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जैसा यहाँ ऊपर लिखा हुआ इतने इतने पार्ट में ये पूरा यहाँ बन चुका है, जिसे हम क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये तो लिख दिया डी टी इस पार्ट को, अब ऊपर क्या लिख देंगे कुछ नहीं बचा इसलिए 1, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचा हुआ है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को लिख देंगे टी, लेकिन साथ में इसका स्क्वायर इसलिए टी का स्क्वायर। अब इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए अभी तक इंटीग्रेशन हमने नहीं किया है, केवल एक निश्चित फॉर्मेट में हम ले गए हैं। अब यहाँ से ये हो जाता है टी स्क्वायर को ऊपर ले आए तो टी की पावर माइनस 2 डी टी, और इसका इंटीग्रेशन भी हम कर दें तो आप चाहे तो कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ। यहाँ पे भी सीधे इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ये आएगा -1/t प्लस सी। आप चाहे तो करके देखना, तो -1/t प्लस सी बहुत इजी है, क्योंकि देखिए बता देता हूँ, t की पावर -2 आएगा, और -2 में हम फिर क्या करेंगे ऊपर +1 करेंगे और नीचे -2 + 1 करेंगे, तो ये क्या जाएगा -1, तो t की पावर -1 है जो नीचे आके प्लस टी हो गई, और ये -2 + 1 -1 आया तो वो यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सीधी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। अब हम इसको t की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, t है क्या भाई वो sin x प्लस कोस एक्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे sin x प्लस कोस एक्स प्लस सी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड 90 के जो सेकेंड क्वेश्चन मतलब 6th क्वेश्चन है उसे हमने सोल्व कर दिया है। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 के 4th पर चलते हैं, और उसे देखिए आप कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह की व्यवस्था हमें जमानी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न को सीधे सीधे सोल्व नहीं किया था, उसकी पहले उसे अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम प्रश्न को सोल्व कर पाते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 का 4th जो क्वेश्चन है वो लिख दे रहा हूँ। तो वो है इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10 की पावर 6x dx। इस तरह से सवाल है, जिसको हम अरेंजमेंट करके इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 की पावर 6x है, जिसे हम 10 क्यूब x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि वापस 10 की पावर 6x ही ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 क्यूब x को हम t मानेंगे, तो माना 10 क्यूब x इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्यूब का जब करते हैं तो पावर पहले आ जाती है और पावर कम हो जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। x क्यूब का जब डिफरेंशियल करते हैं तो 3x² आता है, ठीक है, और फिर x का करते तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x का क्यूब नहीं है 10 का क्यूब है, 10x का क्यूब है, तो 3 10² x हो गया, फिर 10x का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और लास्ट में x करें तो 1 हो जाता है। अब t का करेंगे इधर तो dt बाई dx हो जाता है, वो dx यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ऊपर आया है 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx आ गया है, लेकिन अतिरिक्त क्या आया है 3 आया है, तो इस 3 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx, और ये 1/3 dt, तो इसको हम उधर ले गए हैं, तो ये 1/3 dt हो गया है। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1/3 और ये dt,
और बाकी जो प्रश्न है यहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि सब dt में चला गया है, तो ऊपर हम लिख देंगे 1 और नीचे है 1 प्लस 10 क्यूब x को हम लिखेंगे t, तो ये हो गया t का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 1/3, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 1/3 और बाकी जो पार्ट है वो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 10 इनवर्स t हो जाएगा। तो हमारा जो सवाल है वो इस तरह से सोल्व हो जाएगा 1/3 10 इनवर्स t प्लस c। लेकिन t के स्थान पर हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, t की वैल्यू को, तो t की वैल्यू क्या है 10 क्यूब x। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 10 क्यूब x प्लस c ये लिख दिया है, तो इसका आंसर ये है। आइए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 12वें का सेकंड हम और कर लेते हैं। तो ये लीजिए 12वें का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हम फिर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए पुनः आपको चिंतन करना है। यहाँ पर हम फिर से इसको एक सिस्टम में जमाते हैं और सिस्टम क्या है जरा देखिए, इस सेक की पावर 4 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन जो दूसरी बार का सेक स्क्वायर एक्स है उसे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं अपान रूट ऑफ 10 एक्स, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए इस सवाल को हल करने से आपको अनुभव आएगा कि इसे हम क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। यहाँ पर हम 10x को t मानेंगे, माना 10x इक्वल टू टी। 10x को t क्यों मानेंगे, क्योंकि 10x को t मानने पर ही सेक स्क्वायर एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 10x को t मान ले तो भी सवाल आएगा, लेकिन यहाँ पर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसलिए आप सुविधा हो जाए इसलिए टी स्क्वायर मान लेना है। क्यों मान लेना है कि जब भी 10x को आप टी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर तो रूट से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 10x को टी स्क्वायर मान ले रहे हैं। यदि रूट नहीं होता तो हम 10x को t मान के भी हल कर सकते थे। अब वैसे तो दोनों परिस्थिति में हम हल कर सकते हैं, बिना टी स्क्वायर माने और t माने भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने टी स्क्वायर मान लिया है तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। 10x का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt। अब क्या होगा, जहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx है वहाँ क्या लिखेंगे 2t dt, और जहाँ t होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे रूट 10x, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10x है, तो जहाँ t रहेगा वहाँ पे क्या जाएगा रूट 10x। जहाँ भी ऐसी आवश्यकता रहेगी वहाँ पर इस तरह से हम करेंगे। तो फिलहाल तो हमारा जो प्रश्न है वो इस तरह से बन रहा है, 1 और 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे t की पावर 4, तो इस 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे t की पावर 4, और सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिखेंगे 2t dt, तो ये 2 और ये t और ये dt, और ये 10x नीचे लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे रूट के अंदर टी स्क्वायर लिखेंगे, जिसका वर्गमूल क्या निकलेगा t, और ये t से t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 प्लस टी की पावर 4 dt। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा 1 का इंटीग्रेशन t और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस c। आगे हमें क्या करना है, इसमें से t हम कॉमन ले लेंगे, t कॉमन ले लेंगे तो 2 और ये t और यहाँ 1 प्लस टी की पावर 4/5 प्लस c। अब जहाँ t है वहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ टी स्क्वायर है वहाँ तो 10x लिखेंगे, लेकिन जहाँ t है वहाँ रूट 10x लिखेंगे, तो ये 2 रूट 10x, और यहाँ पर t की पावर 4 है, जब टी स्क्वायर 10x है तो t की पावर 4 क्या जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर x अपान 5 प्लस c। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।